दोस्तों अगर आप इस वक्त 30 से 40 हज़ार की कीमत में अपने लिए एक फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो इन्फिनिक्स की नोट लाइनअप पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन मार्केट पे काफ़ी डोमिनेंट रही है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और हमारी आज की वीडियो में हम करेंगे इन्फिनिक्स नोट 12 को अनबॉक्स। अब दोस्तों इन्फिनिक्स की इस नोट लाइनअप की पिछले कुछ अरसे से पहचान रही है अच्छे फीचर्स रीजनेबल प्राइसेस पे। हमने कुछ ही अरसे पहले इन्फिनिक्स के नोट 11 और नोट 11 प्रो डिवाइसेस देखे थे और वो भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। लेकिन अब देखना यह है कि क्या ये नोट 12 भी इन्फिनिक्स की उस रिवायत पे पूरा उतरता है कि नहीं। पहले बात करेंगे इसके डिफरेंट वेरिएंट्स की और यहाँ कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 12 के पाकिस्तान में 3 वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे हैं। इन्फिनिक्स नोट 12 का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जिसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है, उसकी रिटेल प्राइस 40,000 के आसपास होगी। फिर 128GB वाला वेरिएंट भी है जिसकी कीमत 35,000 के आसपास होगी। इन दोनों वेरिएंट्स में हीलियो G96 प्रोसेसर्स लगाए गए हैं, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 12 का एक और भी वेरिएंट जिसमें 6GB रैम है, 128GB स्टोरेज है और हीलियो G88 प्रोसेसर लगाया गया है, उसकी रिटेल प्राइस 30,999 है। मैं नीचे लिंक्स छोड़ दूंगा। और हमारी आज की वीडियो में हम एक गिव अवे भी करने लगे हैं। तो ये TWS10i के ईयरबड्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में गिव अवे करूंगा। अगर आप गिव अवे में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक कमेंट छोड़ दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों अगर मैं इन्फिनिक्स नोट 12 के कुछ की फीचर्स पे बात करूं तो यकीनन इसका एमोलेड डिस्प्ले एक बड़ा फीचर है, साथ में एक गेमिंग प्रोसेसर है, बड़ी बैटरी है, सुपर फास्ट चार्जिंग है। तो दोस्तों यहाँ अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस शुरू हो चुका है। बॉक्स की लिड खोलते ही सबसे ऊपर हमारा हैंडसेट है। हैंडसेट पे लगे रैपर पे इस फोन के कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड है। डिवाइस को एक सेकंड साइड पे रखेंगे और देखेंगे कि हमें बॉक्स में और क्या कुछ मिलता है। तो साथ में कुछ मार्केटिंग मटेरियल्स हैं और इन्फिनिक्स के एक्स क्लब का $1 भी है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि आजकल डॉलर बहुत ही महंगा होता जा रहा है। फिर एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है और आखिर में एक चार्जर और एक चार्जिंग केबल है और यहाँ हमें 33 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग मिलती है। अब जरा बॉक्स को एक सेकंड साइड करके आते हैं डिवाइस की तरफ। तो इन्फिनिक्स ने नोट 11 सीरीज से ही अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज को बहुत ही क्लीन और मिनिमलिस्टिक कर दिया था। हमने इन्फिनिक्स हॉट 12 में भी इसी किस्म का क्लीन एस्थेटिक देखा और मुझे ये लुक बहुत ही पसंद है। यहाँ ज़्यादातर बैक पे मैट फिनिश रखी गई है और इस मैट फिनिश में बहुत ही बारीक सा दानेदार इफेक्ट आपको दिखेगा, लेकिन इसकी फील बिल्कुल ही स्मूथ है। फिर ऊपर वाली तरफ इस बार कैमरा मॉड्यूल की साइज भी थोड़ी बढ़ा दी गई है और इसके इर्द गिर्द का कुछ हिस्सा ग्लॉसी फिनिश में रखा गया है। ये फ़ोन 8 मिलीमीटर थिक है जिसे मैं एवरेज कहूँगा और यहाँ वेट भी काफ़ी एवरेज ही है, सिर्फ 185 ग्राम। अब दोस्तों पिछली बार की तरह इस बार भी कैमरा मॉड्यूल अल्ट्रा स्लिम है और इस बार भी फ्रेम को फ्लैट रखा गया है, जिसकी वजह से ये फ़ोन अप टू डेट और मॉडर्न महसूस होता है। आजकल ये फ्लैट फ्रेम वाला डिज़ाइन बहुत ही ट्रेंड में है। फिर यहाँ कैमरा सेटअप भी बिल्कुल पिछली बार वाला ही है। तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जिसका एपर्चर f1.6 है, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, एक QVGA सेंसर है और एक क्वाड LED फ्लैश है। आगे वाली तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है। अब अगर बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन की तो बैक कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1440p यानी कि क्वाड HD एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है, जबकि आगे वाले सेल्फी कैमरा की मैक्सिमम रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन्फिनिक्स की इस नोट लाइनअप के कैमरास कभी भी इसका बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट होते हैं। इसका ज़्यादा बड़ा सेलिंग पॉइंट होते हैं इसके डिस्प्ले और इसके हार्डवेयर इंटरनल्स, क्योंकि दोस्तों इस नोट 12 में एक एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है और एमोलेड डिस्प्लेज IPS LCD डिस्प्लेज से ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। हम इन्हें अमूमन प्रीमियम फोन्स में देखते हैं। इनके कलर्स ज़्यादा पंची होते हैं और ब्लैक्स भी ज़्यादा डीप, और ये एमोलेड डिस्प्लेज थोड़े पतले भी होते हैं तो फ़ोन की थिकनेस कम रहती है। तो यहाँ 6.7 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है। ये एक फुल HD पैनल है जिसकी पिक्सल डेंसिटी 393 ppi है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज है और पीक ब्राइटनेस एटलीस्ट GSM अरीना के मुताबिक 1000 निट्स की है। और फिर यहाँ ऊपर वाली तरफ एक ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच दी गई है। और इन्फिनिक्स नोट 12 के इस एमोलेड डिस्प्ले को मैं खासकर 31,000 रुपए वाले प्राइस पॉइंट पे एक बड़ा सेलिंग पॉइंट समझता हूँ। बटन और पोर्ट्स देख लें तो राइट साइड पे फोन का पावर बटन है जिसमें इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है और पहली नजर में तो मुझे ये फिंगरप्रिंट सेंसर काफी रिस्पॉन्सिव फील हो रहा है। पावर बटन के ऊपर इस फोन के वॉल्यूम रॉकर्स हैं। फोन के लेफ्ट साइड पे एक सिम ट्रे है और यहाँ हमें फुल ड्यूल सिम सपोर्ट दिया गया है, यानी कि एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है और इस फोन में आप 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकते हैं। जबकि नीचे वाली तरफ है इस फोन का हेडफोन जैक, माइक, USB Type-C पोर्ट और एक स्पीकर। और यहाँ इस फोन का एक और बड़ा सेलिंग पॉइंट सामने आता है क्योंकि सिर्फ नीचे ही एक स्पीकर नहीं है बल्कि यहाँ ईयरपीस में एक और स्पीकर दिया गया है, जिसका मतलब है कि इस फोन में स्टेरियो
यानी कि ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं। और ड्यूल स्पीकर्स का ये फायदा होता है कि जब आप इस फोन पे गेमिंग करेंगे या कोई वीडियोस देखेंगे तो लेफ्ट और राइट चैनल से ऑडियो आ रही होगी, जिससे आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस ज़्यादा इमर्सिव हो जाता है, लोग अपने एक्सपीरियंस को ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि ड्यूल स्पीकर्स वाले फोन्स का वॉल्यूम भी ज़्यादा लाउड होता है और ऑडियो क्वालिटी भी थोड़ी बेहतर महसूस होती है। दोस्तों अब आगे बढ़ के बात करते हैं चिपसेट कन्फिगरेशंस पे। तो जैसा कि आपको इंट्रो में बताया था, इस फोन के 2 वेरिएंट्स हैं। तो एक है MediaTek Helio G88 प्रोसेसर के साथ, उसके अंदर 6 GB रैम है, 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है, Mali G52 GPU है। जबकि हमारे पास आज जो डिवाइस आया है इसके अंदर Helio G96 चिपसेट दिया गया है और इसमें सिर्फ 8 GB रैम का ऑप्शन आता है। स्टोरेज में 2 ऑप्शंस हैं, 256 GB या 128 GB। Mali G57 GPU है। लेकिन क्योंकि हमारा आज का डिवाइस Helio G96 के साथ है, मैं इस G96 पे ही ज्यादा बात करूंगा। तो 35,000 वाले प्राइस पॉइंट पे Helio G96 इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चिपसेट्स। अगर बेंचमार्क रिजल्ट्स चेक करें तो ये G96 चिपसेट 3.25 से 3.5 लाख तक का Antutu स्कोर मैनेज कर लेता है। तो ये फोन गेमिंग और हर किस्म की रेगुलर यूज एप्स को आराम से हैंडल करेगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये चिपसेट आपकी सारी डेली यूज एप्स, इवन हैवी एप्स और गेम्स चलाएगा। इस प्रोसेसर के साथ फोन का इंटरफेस भी काफी स्मूथली काम करता है और एप्स तेज तेज खुलती हैं। गेमिंग के हवाले से अगर PUBG की बात कर लें तो इस फोन पे आपको 40 FPS तक का गेम प्ले मिलेगा। आगे बढ़ के अगर बात करें इंटरफेस की, तो इस बार इंटरफेस को भी अपडेट कर दिया गया है और हमें Android 12 के ऊपर Infinix की XOS 10.6 मिलती है। पिछली बार 8.0 थी। और वक्त के साथ साथ Infinix ने इस इंटरफेस को पहले से थोड़ा ज्यादा क्लीन कर दिया है। पहले जो हॉट सर्चेस और ऐप रिकमेंडेशन और एड्स हमें दिखती थी वो अब बहुत ही कम हो गई हैं और G96 जैसे तगड़े प्रोसेसर के साथ ये इंटरफेस काफी स्मूथली चलता है। और इस पूरे एक्सपीरियंस को पावर करने के लिए Infinix Note 12 के अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। साथ में 33 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग है, जिसका मतलब है कि ये फोन एम्प्टी से फुल चार्ज में 1.25 से 1.5 घंटा लगाएगा। 5000 mAh की बैटरी और 33 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग का ये कॉम्बिनेशन मेरी नजर में एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। खासकर जब हम 30,000 रुपए वाले प्राइस पॉइंट की बात करते हैं तो वहां ये कॉम्बिनेशन एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है। और अगर बात करें बैटरी लाइफ की तो ज्यादातर लोगों के लिए हैवी यूसेज के साथ भी मेरा ख्याल है एक दिन तो आराम से निकल जाना चाहिए। बहुत ज्यादा हैवी यूसेज होगा तो शायद आपको दिन के एंड से पहले ही उसे टॉप अप करना पड़े, लेकिन 33 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ ये कोई ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होगा। मेरे हिसाब से बैटरी साइज और चार्जिंग सेटअप से ज्यादातर लोगों को इश्यूज नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि मैं आपसे Infinix Note 12 के बारे में अपने इनिशियल इंप्रेशंस और थॉट्स शेयर करूं। तो मेरे ख्याल में Infinix Note 12 का जो 31,000 रुपए वाला वेरिएंट है वो मुझे अब भी एक बहुत ही अच्छा डिवाइस लग रहा है। इस प्राइस में खासकर अगर आप 29,000 वाला प्राइस पॉइंट ले लेते हैं, वहाँ AMOLED डिस्प्ले होना और Helio G88 जैसा तगड़ा प्रोसेसर होना, ये दोनों अच्छे सेलिंग पॉइंट्स हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि Infinix Note 11 और 12 में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स तकरीबन आइडेंटिकल हैं, सिर्फ आउटवर्ड अपीयरेंस में थोड़ा सा फ़र्क है, तो डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया गया है। लेकिन ये बात भी जहन में रखना ज़रूरी है कि Infinix Note 11 जब लॉन्च हुआ था तो तब डॉलर का रेट क्या था और आज डॉलर का रेट क्या है। तो सेम प्राइस पे अगर हमें फ़ोन मिल रहा है तो मेरे ख्याल से ये खुशाइंद बात है। अगर हम आ जाएं 35,000 रुपए वाले वेरिएंट पे तो वो भी मुझे एक अच्छा ऑप्शन लग रहा है। इस वक्त 35,000 रुपए में AMOLED डिस्प्ले, साथ में MediaTek Helio G96 का कॉम्बिनेशन, फिर बड़ी बैटरी, सुपर फास्ट चार्जिंग और ड्यूल स्पीकर्स, ये सब चीजें एटलीस्ट मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हैं। अब अगर हम बात करें इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट पे जो कि 40,000 रुपए का है, तो मेरे नजदीक ज्यादातर लोग 128 GB एडिशनल स्टोरेज के लिए 5,000 रुपए देना नहीं पसंद करेंगे। मेरे ख्याल में बेहतर होता अगर Infinix अपने टॉप ऑफ द लाइन वाले हैंडसेट को 36-37,000 रुपए की प्राइस में लॉन्च करते हैं। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि आपके Infinix Note 12 के बारे में क्या ख्याल आते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इस फोन के बारे में कोई और कंटेंट के आइडियाज हैं जो आप देखना चाहते हैं तो वो भी नीचे छोड़ दीजिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।